welcome back to my channel. So today we will means we have started bricks, beats and bones history lecture. We have done lecture 1, lecture 2, lecture 3. So first we will do the recap and then we will move forward on lecture 4. So take the NCRT with you, NCRT book with you, and sit down in the table and just whatever I'm saying, just do that. So now first we will just recap and then we will move further on the lecture 4. So keep sit with please sit with your NCRT book open on your desk, and if you want to make notes, please take a notebook, and so that if you are doing it at the same time you are memorizing everything, you can, if your more senses will work, you will able to memorize better, more better. So now let's get started now. Bit bricks, beats and bones. Bricks, beats and bones. Political system. Bricks जो हमें बताती है political system, beats transportation और bones होता है social differences के बारे में बताता है. अब हमने पढ़ा था हड़प्पन सील जो डिस्टिंक्ट आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन. मटेरियल स्टैटाइट स्टोन मतलब एक सॉफ्ट स्टोन होता है. एनिमल मोटिव्स मिले, साइंस मिले और जो अपनी स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड है. और हमने ये भी पढ़ा था आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी सॉरी पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, सील्स, टूल्स एक्सेट्रा. फिर हमने टर्म्स, प्लेसेस, टाइम्स के बारे में पढ़ा था. इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था हमने कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट. इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि इंडस रिवर से सराउंडेड है एंड इट्स टेरिटरी से. और ब्रॉन्ज इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रॉन्ज पाया जाता है वहाँ पे. ठीक है. फिर हमने देखा क्या देखा फिर हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में 6000 थे 13,000 BC तक. ठीक है. इंडस वैली सिविलाइजेशन में 6000 से 1300 BC तक. अर्ली, मैच्योर और डिक्लाइन फेज देखा जिसको हम फॉर्मेटिव, अर्बन फेज और डिकेंडेंट फेज बोलते हैं, जो है 3000 से 6000 से 2600 BC तक. दैट इज़ मैच्योर या फॉर्मेटिव फेज. और दैट इज़ हाँ अर्ली या फॉर्मेटिव फेज, मैच्योर और अर्बन फेज जो है वो 2600 BC से अपना 13,000 BC तक है, 19,000 BC तक है. और अपना डिकेडेंट फेज मतलब डिक्लाइन फेज जो है वो 19,000 BC से 13,000 BC के बीच में. अब हमने फिर बिगनिंग्स पढ़ी थी. बिगनिंग्स में हमने ये पढ़ा था क्या पढ़ा था कि आर्कोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पा. These cultures were associated with distinctive artifact evidence of agriculture and pastoralism and some artifacts. ये पढ़ा था अपने. Settlements were small and there were virtually no large buildings. ये हमने सब पढ़ा. फिर हमारे सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी में हमने आर्कोबोटानिस्ट मतलब जो एनिमल स्पेशलिस्ट इन प्लांट रिमेन्स. और फिर हमने पढ़ा जू आर्कोलॉजिस्ट या आर्कोजूलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट इन एनिमल रिमेन्स. फिर हमने पढ़ा कि फिर हमने मीन्स ऑफ लाइवलीहुड पढ़ा, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड पैस्टोरलिज्म. फिर हमने पढ़ा मोहनजोदारो, उसमें टूल्स मिले थे. पर्पस हमने पढ़ा कैनल्स, और जो कैनल्स थी वो हमें कहाँ मिल रही थी, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान जैसे शोरतुक है. और वाटर रिजर्व पढ़ा धोलावीरा में. फिर हमने 2 सेक्शंस ऑफ सेटलमेंट देखे, दैट इज सिटाडेल एंड लोअर टाउन. सिटाडेल जो सेलिब्रिटीज़ के लिए होता है और लोअर टाउन मतलब जब मैक्सिमम लोग कॉमन पीपल रहते हैं. फिर हमने मोहनजोदारो पढ़ा, द माउंट ऑफ बरियल, जिसमें हमने देखा कि वो भी वैसे होता है मतलब मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर होता है कि हाँ ठीक है. फिर हमने ये सब पढ़ा. प्लेइंग आउट ड्रेन्स पढ़ा, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर पढ़ा. ठीक है. वॉर्म सिटाडेल में ग्रेट बात पढ़ा जो रिचुअल्स और उन सब के लिए फेमस होता है.
मतलब रिलीजियस, अगर हमें बरियल्स का कुछ करना है तो उसमें फेमस होता है, या रिचुअल्स, कुछ स्पेशल रिचुअल्स होते हैं उसके लिए फेमस होता है। और हाँ, ये इतना पढ़ा था। और आगे क्या पढ़ा था, बरियल्स के बारे में पढ़ा था कि बरियल्स उनके साथ अपने साथ क्या क्या रखते हैं। ये शायद हमने नहीं पढ़ा, पढ़ने वाले शायद। हाँ, sorry, domestic artifact. Okay, we will start with it. I'm little bit confused. Sorry for that. Now, let's start with our lecture 4. समझ में आया? देखो, मैं पहले जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना बन जाए। स्लाइड्स 20 स्लाइड्स है टोटल, तो इसलिए वीडियो लंबी ना हो जाए। अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे से रिकैप, नहीं, अच्छे से रिकैप तो हो गया था, आगे जब ऐसा मत करना कि अभी आज लेक्चर 4 आया, मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 3 लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 तो देखा ही नहीं, लेक्चर 4 पे जंप करता हूँ, नहीं करना, क्योंकि ऐसे आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, घुसेगा भी नहीं। तो मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में समझा रही हूँ, तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 देख के आना। इसलिए मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, नहीं तो मैं एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर देती हूँ। नहीं तो इसलिए मैं इसलिए छोटे छोटे रही हूँ कि सब अच्छे से अपना टाइम प्रायोरिटाइज करके देख पाए हर एक चीज़ को। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में भिजवा दूँगी। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर lecture 4 of bricks, beats and bones, chapter 1. So now, domestic artifact. The lower town Mohenjo-daro, आपको पता है, the mount of burials है. So the lower town at Mohenjo-daro provides examples of residential buildings. जो लोअर टाउन, जैसे हमने पढ़ा था, लोअर टाउन मतलब कि जहाँ पे मड ब्रिक प्लेटफॉर्म नहीं बनता। सिटाडल मतलब जहाँ पे मड ब्रिक प्लेटफॉर्म के ऊपर घर बनते हैं। और लोअर टाउन मतलब जहाँ पे नीचे ही घर बन जाते हैं, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म नहीं बनता। तो द लोअर टाउन एट मोहनजोदारो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। हमें ये एग्जाम्पल देता है कि ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स centered on courtyard, rooms on all sides. The courtyard was the center of activities such as cooking and weaving during hot and dry weather. During अब centered on courtyard, ये कोर्टयार्ड के सेंटर पे आप, और इसके अराउंड बहुत सारे रूम्स हैं, चारों तरफ रूम है, मतलब जितने भी तरफ उतने रूम है। तो कोर्टयार्ड जो सेंटर में है उसमें हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे वीविंग, कुकिंग भी कर सकते हैं ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर। ठीक है, कुछ भी समझ में आ रहा है मत हेजिटेट करना है, सीधे नीचे लिख देना, मैं चाहे वो कैसा भी हो मैं आंसर दूँगी। हाँ, फालतू चीज़ें मत लिखना। ठीक है, प्राइवेसी में नो विंडोज इन्वॉल्व। प्राइवेसी, अब आपको भी तो कोई प्राइवेसी चाहिए होगी ना, तो नो विंडोज इन्वॉल्व्स अलोंग ground level, no direct view towards interior. Man entrance does not give the direct view of the interior or the courtyard. Had individual bathroom paved with bricks, trains connected to street drains. Some houses have remains of staircases to reach second story of the roof. Many houses had wells, often in a room that could be reached from the outside, and perhaps the passerby use it. Estimate value in Mohenjo-daro about 700. इसमें बोला है कि लाइक प्राइवेसी रहती है, तो विंडोज़ नहीं है, मतलब विंडो है ही नहीं। विंडो जो है इन्वॉल्व अलाउंग ग्राउंड लेवल, नो डायरेक्ट व्यू, मतलब विंडोज़ नीचे नहीं है, मतलब डायरेक्ट व्यू अगर आप कोई भी है घर के अंदर, वो कुछ अपना पर्सनल काम कर रहा है, पर्सनल बातें कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपको डायरेक्टली आप अंदर नहीं देखोगे क्योंकि विंडो इसलिए बनी। ठीक है, आपको डायरेक्ट व्यू नहीं होगा। जैसे ही एक इंसान अंदर घुसता है तो पहले उसके सामने एक वॉल आती है, तो आप जिसे पहले उसके सामने एक वॉल आती है, फिर जब उसके और अंदर घुसता है, मतलब राइट में जाता है, लेफ्ट उसमें जाता है, तो उसको फिर उसका पूरा दिखता है कि हाँ ये घर है। जैसे घुसता है वैसे ही नहीं दिखता कि हाँ ये घर है। पहले जब घुसता है फिर एक वॉल आती है, फिर उसे राइट पर लेके फिर देखता है कि हाँ ये पूरा घर है, फिर डायरेक्ट व्यू मिलता है उसे।
तो डायरेक्टली जैसे हम घर पे घुसते हैं और वो फिर पूरा दिखा देते हैं, हाँ ये घर है, तो वैसा नहीं होता, उसमें प्राइवेसी होती है। ठीक है, सबके पास एक इंडिविजुअल बाथरूम है। ठीक है, ब्रिक्स, जो बेक ब्रिक्स होती है उनसे ट्रेन्स कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन्स, जो ड्रेन्स है वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड है। सम हाउसेस हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयर केसेस है, ऊपर जाने के फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर होता था टू रीच सेकेंड स्टोरी और द रूफ, या तो सेकेंड स्टोरी या तो पूरा रूफ। Many houses had wells, often in a room that could be reached from मतलब रूम्स में, रूम के अंदर या कोरियन में वेल्स होते थे कि भाई जो भी इधर से उधर आ रहा है, जिसको पानी पीना है, उसको बहुत प्यास लग रही है, प्यास से मर रहा है, तो वो पानी पी सकता है। और जो एस्टिमेट वेल्स थे मोहनजोदारो में वो 700 थे। भाई अगर कोई यहाँ से भी जा रहा है ना तो उसको पानी पीना है, पानी की बॉटल साथ में नहीं लानी है, पानी है वेल से निकाला और पी लिया। ठीक है, ऐसा था। फिर द सिटाडल में हमने यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस। जो सिटाडल है वो स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे वेयर हाउस और ग्रेट पार्क। तो सिटाडल किसके लिए सॉरी जो सिटाडल है वो किस किस के लिए यूज़ होता है? जो सिटाडल मतलब मड ब्रिक के ऊपर जो घर बनाए जाते हैं, यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस, दिस इंक्लूड्स वेयर हाउस एंड ग्रेट पार्क। वेयर हाउस इंक्लूड करता है और क्या इंक्लूड करता है? ग्रेट पार्क। ठीक है, और ये ये भी थोड़ी देर बाद आएगा। हाँ, ये है वेयर हाउस। ठीक है, तो ये वेयर हाउस है। अ मैसेज स्ट्रक्चर of which the power brick portions remain while the upper portions probably of wood decayed long ago। इसमें देखते हैं स्टार्टिंग में बताती हूँ मैं कैलिपर्स में, ये तो मैंने अपने नोट से निकाला है। हाँ, तो हाँ यहाँ से पढ़ना है ना, डोमेस्टिक आर्टिफैक्ट्स हमने पढ़ लिया, ये तो पोस्ट, हाँ ये भी पढ़ेगा। तो द सिटाडल में दो चीज़ आती है, द वेयर हाउस और एक क्या आता है, वेयर हाउस और एक द ग्रेट पार्क। तो द सिटाडल, इट इज़ ऑन द सिटाडल दैट वी फाइंड एविडेंस और स्ट्रक्चर्स दैट वर प्रॉबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे। दिस इंक्लूड्स वेयर हाउस, ये वेयर हाउस दिख रहा है, ये वेयर हाउस है। ठीक है, so these includes warehouse, a massive structure of which the lower brick portions remain। में एक मैसिव स्ट्रक्चर है जहाँ पे लोअर ब्रिक पोर्शंस रिमेन होता है, while the upper portions, अपर सेक्शन जो है, ये देखो ये है लोअर, शायद अपर यहाँ पे है, शायद अपर कुछ। ठीक है, तो अपर सेक्शन है, while the upper portions probably of wood। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, ये अपर सेक्शन है, तो ये शायद ये है, शायद ये अपर सेक्शन है, तो ये वुड से, ठीक है, ये वुड से बना है। इसका लोअर सेक्शन कौन बना है? जी है, तो ये शायद एक मिनट, ये वेयर हाउस है, इसका सेकंड स्टोरी। हाँ, अपर पोर्शंस जो है मतलब नीचे के पोर्शंस वो, ये देखो ये नीचे के पोर्शंस ईंट है, ये ईंट है, ये ईंट है, ईंट से बना है, और जो अपर पोर्शंस है जैसे ये वुड से बना है। ठीक है, probably of wood decayed long ago, and the great path, एक ग्रेट पाथ है, मैं इसको ग्रेट पाथ दिखाती हूँ, ये फोटो लगाई है ग्रेट पाथ की, ये रहा ग्रेट पाथ, कहाँ है ये रहा ग्रेट पाथ यहाँ पे। ठीक है, The Great Bath was a large rectangular tank, ये large rectangular tank है Great Bath, ये large rectangular tank। ठीक है, large rectangular tank in courtyard surrounded by a corridor on all four sides। ये देखिए यहाँ पे ये corridors है, यहाँ पे बैठने की जगह corridors चारों sides। ठीक है, चारों sides corridor बने हुए हैं। There were 2 flights of steps, यहाँ पे steps है ना, यहाँ से ये, फिर यहाँ पे, यहाँ से भी उतर सकता है। ठीक है,
uh, just, 2 flights of steps on the north and south leading into the tank. मतलब नॉर्थ और साउथ में ये और यहाँ पे, ठीक है, which was made watertight by setting bricks on edge and using a mortar of gypsum. मोटर ऑफ जिप्सम मतलब कि जो चिपका रखे, मोटर मतलब टाइटली चिपका रखे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाया, ये यहाँ ये जो है सब ब्रिक्स से बने हैं, ठीक है। यहाँ ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ब्रिक्स से बनी हुई है, तो बहुत एज पे ब्रिक्स लगाई हुई है, देखिए ये वाली, ठीक है। तो ये ब्रिक्स लगाई हुई है एजेस पे, ठीक है। और watertight by setting bricks on edge and using a mortar of gypsum, ठीक है भाई। There were rooms on 3 sides. यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे रूम होगा, वो मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। फिर इन वन विच वॉज अ लार्ज वेल, एक यहाँ पे कहीं लार्ज वेल होगा, लार्ज वेल वाटर फ्रॉम द टैंक फॉलोड इनटू अ ह्यूज रेन। यहाँ से जो वाटर है, ये जो रेक्टेंगुलर टैंक है, यहाँ से जो वाटर है ये ह्यूज ड्रेन में जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है, ह्यूज ड्रेन में, ठीक है। ह्यूज ड्रेन में जाता है अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ लेक, ठीक है। थोड़ा कुछ हो गया, ये जो ये जो रेक्टेंगुलर टैंक है, वाटर टैंक, यहाँ से ये जो नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वहाँ पे, ये वहाँ से ये ह्यूज ड्रेन में जाता है, कहाँ से जाता है, ह्यूज ड्रेन में जाता है ट्रेन, ठीक है। सॉरी माई राइटिंग इज़ वेरी बैड इन दिस, बट माई राइटिंग इज़ गुड, ठीक है। तो ह्यूज ड्रेन में अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विद द 8 बाथरूम। नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो 8 बाथरूम, 8 बाथरूम, स्मॉल छोटे छोटे स्मॉल बिल्डिंग्स विद 8 बाथरूम, 4 ऑन ईच साइड ऑफ कॉरिडोर, 4 ईच साइड ऑफ कॉरिडोर, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ठीक है। 4 on with drains from each bathroom connecting to the drain that ran along the corridor. The uniqueness of the structure as well as the context in which it was found, the citadel with several distinctive buildings, has led scholars to suggest that it was meant for some kind of ritual bath, अच्छी कुछ रिलीजियस रिचुअल बात होते हैं तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मैंने ये लिखा है कुछ थोड़ा पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वेयर हाउस में मैंने लिखा था अ मसाज स्ट्रक्चर ऑफ विच द पावर ब्रेक promotions remain while the upper portion probably of word decade long over। ये वही है जो मैंने पढ़ा आपको, मैंने जो आपको बताया वैसे वही लिखा है बस, ठीक है। फिर ग्रेट बाथ में रेक्टेंगुलर टैंक इन कोर्टयार्ड मेड बाय ब्रिक्स यूजिंग मोटर ऑफ जिप्सम, स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग टू द टैंक, वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन द एज पे ब्रिक्स है तो सेटिंग ब्रिक्स ऑन द एज, और सेटिंग एज ऑन द ब्रिक्स, और फिर क्या है ब्रिक्स एंड यूजिंग अ मोटर ऑफ जिप्सम, रूम्स ऑन 3 साइड, 3 साइड्स में, इन वन ऑफ विच वॉज अ लार्ज वेल, मतलब 3 साइड्स में एक रूम में लार्ज वेल है, मतलब जहाँ से ह्यूज ड्रेन कनेक्टेड है, वाटर फ्रॉम द टैंक फॉलोड इनटू द ह्यूज ड्रेन्स। और ये जो वाटर टैंक रेक्टेंगुलर टैंक है, इस दिस यूज्ड फॉर स्पेशल रिचुअल बात, कोई स्पेशल रिचुअल बात है, कुछ स्पेशल चीज़ है तो उसके लिए जो वो है ये टैंक, वाटर टैंक ये यूज़ किया जाता है। अब आता है बरियल्स, बरियल्स में इजिप्टियन, बरियल्स में पड़ता है। Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences amongst people living within a particular culture. These include studying burials. You are see, इसमें होता है आर्कोलॉजिस्ट जो हैं वो कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं इन बरियल्स को देखने के लिए, टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस,
क्या क्या जो हमने बोला था ना कि बोन्स जो हमें सोशल डिफरेंसेस बताएंगे, तो ये बेस्ट बोन्स को देखने का है। तो आर्कोलॉजी जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग्स पीपल लिविंग विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर। कुछ पर्टिकुलर कल्चर में लोग रह रहे हैं तो वो बोन्स की मदद से पता लगाते हैं। जो अब बॉडी तो चली गई, मतलब आपने दफना दिया या कुछ कर दिया, बोन्स तो रह जाते हैं, तो बोन्स की मदद से आप वो बताते हैं कि कैसे लोग रहते हैं एंड ऑल दैट। These include studying burials. You are probably familiar with the massive pyramids of Egypt, some of which were contemporaneous with Egypt, the Harappa civilization. Many of these pyramids were royal burials where enormous quantities of wealth was buried. मैंने आपको पहले दिखाया था, रुक जाइए दिखाती हूँ फिर से। दिस वॉज दैट पिरामिड इनसाइड द इजिप्टियन पिरामिड, ये सारी चीज़ थी। जैसे आप देख रहे हो ग्रैंड गैलरी, ये देखो ग्रैंड गैलरी है, फिर यहाँ पे किंग्स कार्टर है, फिर मतलब बरियल के उसके लिए यूज़ किया गया है। फिर बहुत सारी चीज़ें आई थिंक सो, किंग्स क्वीन चार्टर है कार्टर, फिर यहाँ पे गैलरी है क्वीन की, ठीक है। तो ये है इनसाइड द पिरामिड, ठीक है। नीचे भी कुछ दफना है, यहाँ पे कुछ चार्टर है वो भी, ठीक है। Burials in Harappa sites, the dead were generally laid in pits, जैसे अभी मैंने लिखा है। Egyptian civilization, massive pyramids of royal burials. Massive pyramids थे of royal burial. Social differences. अब मैंने बताया था जैसे बोन्स बताएगा सोशल डिफरेंसेस में। तो जब लोग मर जाते, कोई मर जाता था, तो हम उसको बरियल पिट में डाल देते थे। डेड वर लेड इन पिट्स। hollowed out spaces were linked with bricks. एक hollowed out spaces थे, वो linked थी brick से। आगे एक पिक्चर है, मैं बताऊँगी। उसमें पॉटरी ऑर्नामेंट्स could be used in आफ्टर लाइफ। मतलब लोगों को ऐसे लगता था कि आफ्टर लाइफ भी होती है, जब लोग मर जाते हैं तो वो आफ्टर लाइफ में किसके साथ जिएंगे, क्या जिएंगे, तो लोग उनको ज्वेलरी और ये सब दे देते हैं। ज्वेलरी सब कुछ दे देते हैं। जैसे मैन को रिंग दे दी, गोल्ड का चेन दे दिया जो उसके पास था, पैसे वैसे दे दिए, ज्वेलरी बोथ मैन एंड वुमेन। एक्सकवेशन जब हुआ इन द मिड 1980s, ये डेट अच्छे से याद रखना। एक्सकवेशन में इन द मिड 1980s an ornament consisting of three shell rings. Three shell rings, एक ornament consists of three shell rings, jasper bead and hundreds of micro beads was found near the skull. एक स्कल था, मतलब स्केलेट वो। अब जब हम दफना देते हैं तो बॉडी तो डिके हो जाती है पर बोन्स रहती है। तो जो स्कल था, इस पूरा स्कल जो था ऑफ अ मेल बरिड विद अ कॉपर मिरर, एक कॉपर मिरर है। आप अपना NCERT खोल के बैठे हो तो फिगर 1.11 में, सॉरी 1.11 में कॉपर मिरर दिख रहा होगा, ये ऐसा दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर ये देखो ये कॉपर मिरर है, ठीक है। तो ये कॉपर मिरर इसे करते थे, मतलब बरिड था वो, एक मेल उसके साथ कि कॉपर मिरर बना था। तो वो शायद अपनी लाइफ में वैसे उसको कॉपर मिरर को देखकर शायद उस कम ही करता था या कुछ ऐसा करता था, अपने आप को देखता था, तो इसलिए उसके साथ बरी कर दिया आफ्टर लाइफ के लिए कि भाई जब मर गया, जब उसका आफ्टर लाइफ होगा, मरने के बाद जो ज़िंदगी होगी वो, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते थे। अब बिलीफ ये देखो मैं दिखाती हूँ। हरप्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बाइंग प्रेशियस थिंग्स विद द डेड। मतलब हरप्पन्स नहीं, मतलब मोहनजोदारो के लोग करते थे, पर हरप्पन्स जो थे वो बिलीव नहीं रखते थे कि भाई जो आफ्टर लाइफ भी कुछ होती है। लोग वो ये रखते थे कि मर गया, जी ली इसने ज़िंदगी, अब जो भी छोड़ के गया, बरियल कर दो उसको बरी कर देते थे, ये होता था। ये देखो ये
ये देख ये इसका जो अब ये हड्डियाँ है, ठीक है, तो हड्डी के साथ ये गोल्ड है, ये उसकी माला है, ये वो कड़े हैं, देखो हाथों से पैर पे हाथ पे, ये देखो ये पूरा गोल्ड, ये देखो ये पूरा गोल्ड के कुछ है ये देखो, तो ये सब उसके जो मृत वो होता है, जैसे ये देखो ये स्कल है, ये स्कल है, इसके साथ देखो क्या माला है, ये माला है, ये माला दी है, ये इसको हाथ में वो नग्न पकड़ता हो, कुछ पकड़ता हो उसको दिया, ये देखो उसकी बैंगल्स, ये देखो सब दिया है, कॉपर मिरर उसको दिया था, ये रखा है कॉपर मिरर, आ नहीं पाया इधर, ये रहा कॉपर मिरर, ठीक है, नहीं नहीं हाँ ये कॉपर मिरर, ये तो सब बोल दिया, वो नीचे चलो गए, वो दिखाई नहीं दिया, ठीक है। सम ग्रेव्स हाँ ठीक है, ये हो गया, burial pit was made in some instance the hollowed out space were lined with bricks. Could these variations be an indication of social differences? We are not sure. हम इसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं. Some graves contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that these could be used in the afterlife. Afterlife में ये सब use हो सकता है. Jewelry has been found in burials for both men and women. ये मैन था ना, तो देखो इसमें इसके पास माला भी है, ठीक है, इसके हाथ में ये भी है, इस पर ये भी है, तो ज्वेलरी दोनों मैन और वुमेन के पास होती थी, ठीक है। और in fact in the excavation at the cemetery in Harappa in the mid 1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, एक ornament consists of 3 छोटे छोटे shell rings, जास्पर मतलब अ काइंड ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन, मतलब एक बहुत प्रेशियस स्टोन है जो कहीं कहीं पाया जाता है. Speed and hundreds of microbeads was found near the skull of a male. ये देखो hundreds of छोटे छोटे beads पाए हैं ना, ये 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 कहाँ गया, छोटे छोटे बीट्स, ये सब ये देखो, ये तो छोटे छोटे बीट्स पाए गए around the dead, around the burial. In some instances, the dead were buried with copper mirrors, but on the whole, it appears that the Harappans did not believe in burying precious things with the dead. मैंने बताया था जैसे हरप्पा बिलीव नहीं करते थे कि डेड की मर गया क्या फ़ायदा, आफ्टर लाइफ थोड़ी होती है, वो बस ये आता था कि हाँ ठीक है मर गया, ठीक है। कोई भी डाउट है तो पूछ लेना कमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूँगी, ठीक है। हाँ अब ये देखो पेज, हाँ ये पेज 7 में द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड, ये बता रही हूँ मैं, मोस्ट एंशियंट सिस्टम इंजीनियरिंग फर्स्ट पॉलिसी, स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर लेड आउट इन अ स्ट्रिक्ट ग्रिड पैटर्न्स बिफोर हाउसेस वर बिल्ट. मैंने बताया था ना कि ग्रिड पैटर्न था जैसे हाउसेस बिल्ड होते थे, तो वही जो स्ट्रीट्स थी पहले जो ड्रेन्स बनते थे फिर उसके ऊपर हाउसेस बनते थे, हाउसेस फिर स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर, पहले स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर laid out in a strict grid pattern before houses built. फिर यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड थ्रू स्ट्रीट ड्रेन, हर एक हाउस स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड था, एटलीस्ट वन हाउस वॉल ऑलवेज फेस द स्ट्रीट. ये जैसे ही घर है, सॉरी मैं काम कर रही हूँ, जैसे समझो हाँ ये घर है, ठीक है, जो इसकी ये जो वॉल है और यहाँ पे स्ट्रीट है, तो वो वॉल जो है वो फेसिंग द स्ट्रीट, ठीक है, एटलीस्ट वन हाउस वी ऑल ऑलवेज फेस द स्ट्रीट. द सम इनोवेशन मतलब हाउस होल्ड वेस्ट एम्प्टेड, जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है मतलब कैस्पेट होता है, सम मतलब कैस्पेट जो भी जमा चीज़ें होती है सॉलिड
सेटल्ड अलाउंग ओनली लिक्विड वेस्ट टू फ्लो। मतलब जो सॉलिड होता है वो सेटल हो जाता है, और जो लिक्विड होता है वो जाता रहता है। और वहाँ पे एक एडवांस कुछ पिट टाइप का बना है, तो वो वहाँ सॉलिड वहाँ से मतलब कुछ फंस गया तो वहाँ से वो निकल जाता है। Advanced material drains were built with burnt bricks। जो ब्रिक्स जो क्या बोले, ड्रेन्स जो जब बिल्ट हुई थी तो वो बर्न्ड ब्रिक से बिल्ट हुई थी। और मोटर मतलब उसको चिपकाने के लिए ग्लू या जिप्सम टाइप का समथिंग। इवन इन साइट्स लाइक लोथल वर वेयर हाउसेस वर मेड ऑफ मड ब्रिक। लोथल में भी जो हाउसेस है वो मड ब्रिक से बने रहते हैं। Small maintenance में channels were covered with removal limestones। जो channels जो ड्रेन्स थे उसको आप अब ऐसे खाली ड्रेन्स को अनकवर्ड तो नहीं छोड़ सकते, तो ड्रेन्स को आपको कवर करना है, तो वो लाइमस्टोन से कवर करते थे या बेग ब्रिक से कवर कर देते थे। ठीक है, ब्रिक्स और रेगुलर क्लीनिंग एंड डेब्रिस रिमूवल। कुछ भी वो होता है ना, तो रेगुलर क्लीनिंग के लिए आते हैं लोग, रिमूव करने के लिए डर्ट और ये सब, तो वो रिमूव करने के लिए लोग हर दिन आते हैं। ठीक है, फिर हमने हाँ ये भी पढ़ लिया। फिर आता है हम लुकिंग फॉर लग्जरीज। लग्जरीज में आर्टिफैक्ट्स वाइडली डिवाइडेड एज लग्जरी। हाँ, अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई सोशल। पहला सोशल डिफरेंस उन्होंने बोन्स के उस हेल्प से देखा कि कैसे है, अब वो लग्जरीज के हेल्प से देख रहे हैं कि क्या है। अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स which archaeologists broadly classify as utilitarian and luxurious। यूटिलिटेरियन वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डेली यूज़ में यूज़ आता है, और लग्जरीज वो यूज़ होते हैं जो हमारे उसमें मतलब लग्जरीज जैसे गोल्ड, कार लग्जरी हो गई हमारे लिए, तो ये सारी चीज़ें लग्जरीज में आती हैं। The first category includes objects of daily use made fairly easily out of ordinary materials such as stone or clay। या तो stone या clay, ये तो daily use होता है। These includes quants। quants हमने देखा था ना, वो क्या बोलते हैं इसको, quants ऐसा होता है। पहले ज़माने में, अभी भी करते होंगे, आई डोंट नो। पहले ज़माने में ऐसा होता था, ये ऐसे जो जहाँ पे वो पीसते थे, ये कुआंस होते थे ऐसे, वो अदरक पीसते ना ऐसे 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 करके, तो उसको कुआंस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक छोटा ये भी होता है, एक वो भी कुआंस मतलब एक बड़ा पत्थर, ऐसा एक बड़ा पत्थर और उसके ऊपर एक छोटू सा पत्थर, तो उससे ऐसे 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 करके उसमें ऐसे, जैसे ये है तो उसमें ऐसे ऐसे करके उसमें वो क्या बोलते हैं चटनी पीसते थे। तो ये दोनों कुआंस हैं। ठीक है, pottery needles, flesh rubbers, body scrubbers, ये सब, and are usually found। body scrubber मतलब वो रगड़ते हैं ना बॉडी को, तो बॉडी स्क्रबर होता है। and are usually नेट का जो बनता है ना उसको बॉडी स्क्रबर बोलते हैं। and are usually found distributed throughout settlements। Archaeologists assume about objects were luxuries if they are rare or made from costly non-local materials or with complicated technologies। Thus, little pots of fines मतलब a material मेड ऑफ सिलिका मतलब उसमें सिलिका मिक्स कर रहे हो आप, जैसे उसको बर्न कर रहे हो, ये है, ये पॉट है। ठीक है, दिस इज अ पॉट, ये पॉट है, इसमें आपने ग्लू डाला, सिलिका डाला, और इसको और कुछ मड वाला कुछ डाला, और इसको फायर लगा दी, इस पर फायर लगा दी, जल रहा है तो ये बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फैन से बोलते हैं काम करना। ठीक है, अ मटेरियल मेड ऑफ कलर भी डालते हैं, ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स्ड विथ कलर एंड अ गम एंड देन फायर। उसको वो करते हैं फिर उसको फायर कर देते हैं। दे आर प्रॉबेबली कंसिडर्ड प्रेशियस बिकॉज दे वर डिफ़िकल्ट टू मेक। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एनसीईआरटी होगी तो फिगर 1.12 में देखना, एक फायरेंस पॉट है। ठीक है, तो वो है इसका एग्जाम्पल।
The situation becomes more complicated when we find what seem to be articles of day. हाँ, सॉरी मैं आपको अब जो आर्टिफैक्ट्स हैं, हाँ मैं आप मुझे ना, हाँ, artifacts widely divided into utilitarian or luxurious. Utilitarian includes objects of daily use made fairly easily out of ordinary. Ordinary से लोग जो ordinary common people हैं वो उनको आसानी से ले सकते हैं. जैसे आप देखते होंगे कि आपके घर में आपकी मम्मा आपको जैसे कोई बाहर वाला आता है तो उनको कांच के ग्लास में देती है और आपको क्या देती है, स्टील के ग्लास में वो कोल्ड ड्रिंक या कुछ देती है. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप गिरा दोगे, उनके लिए वो लग्जरी है. क्या आप उनको पता है आप गिरा दोगे और बहुत कॉस्टली होता है इसलिए आपको नहीं देती. ठीक है, तो इससे समझ जाओ. अब एंड मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ कि ऐसा होता है. मैंने यूजुअली देखा, मतलब जब जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो तोड़ देते हैं तो इसलिए उनको एक स्टील के ग्लास में दिया जाता है. तो जो स्टील का ग्लास है वो यूटिलिटेरियन है और जो कांच के ग्लास है वो बहुत लग्जरीज है. तो इसलिए इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करके बताया मैंने. इंक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजली आउट ऑफ ऑर्डनरी. यूटिलिटेरियन लग्जरीज मतलब ऑब्जेक्ट जो कभी रेयरली मिलते, कहीं किसी किसी जगह पे मिलता है. ऑब्जेक्ट्स विच आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल और विथ कॉम्प्लिकेटेड बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बने या बहुत कम पाया जाता है वो चीज़, तो उसको बोल सकते हैं. फिर आता है लुकिंग फॉर एक्सेप्शंस. सम आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज सच एज स्पिंडल रूल्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फैंस. फैंस मतलब बताया था ना कि उसमें गम कलर और जैसे या सैंड या सिलिका से बनता है और उसको वो पॉट होता है उसमें गम और कलर डाल दोगे तो और उसको फायर करो तो वो बहुत मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है बनाना. स्पिंडल रूल्स मतलब जैसे आपने देखा है कि जैसे आपकी दादी नाना नानी कोई भी पहले उसमें कपड़े सिलते थे. जब बच्चा होने वाला था तो कपड़े सिलते थे कि हाँ मेरा ये पहनेगा, ये पोता मेरा ये पहनेगा, पोती मेरी ये पहनेगी. तो वो कपड़ा सिलते थे. तो जब वो नीडल होती थी तो वो नीडल पे जब वो क्या बोलते वूल होती थी जो उसको, तो वो नीडल पे कि वो ऐसे गिरे ना तो उसको ऐसे से रैप कर देते थे. ऐसे से क्या कर देते थे, रैप कर देते थे जिससे वो स्लिप ना, अब मोटी हो जाएगी तो वो स्लिप होने लगेगी नीचे से. तो इसलिए उसको पीछे से एक बड़ा सा बताती हूँ, ये नीडल थी. ठीक है, थोड़ी मोटी नीडल थी, ऐसे करते मोटी नीडल थी. अब यहाँ पे वो क्या करते थे, यहाँ पे वो वूल ऐसे ऐसे वूल बांध देते थे. ठीक है, वूल बांध दी यहाँ पे ऐसे ऐसे. अब अगर इधर ऐसे ऐसे बांध देंगे तो वो तो वूल तो स्लिप ही हो जाएगी, वूल ऐसे स्लिप होने लगेगी. तो फिर वो क्या करते थे, इसके लिए जो वूल थी ऐसे ऐसे बांधते थे उसको, ऐसे 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 यहाँ तक बांध दिया उन्होंने. फिर क्या करते थे, फिर क्या करते थे इस वूल से नहीं, फिर वो एक रबड़ का एक स्टॉपर लेते थे या कुछ लेते थे. तो इतना बड़ा ऐसे वो रबड़ का स्टॉपर इतना बड़ा वैसे करके उस पर फंस जाती थी, फिर पीछे स्लिप नहीं हो पाती. तो इसलिए वो करके उसको बोलते हैं स्पिंडल रूल्स. मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फैंस. Rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlements. जो रेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लग्जरीज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो लार्ज सेटलमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. और अगर आप उसको स्मॉल सेटलमेंट्स पे देखने जाओगे ना तो आपको नहीं मिलेंगे. ठीक है, क्योंकि वो बहुत लग्जरी है तो वो बहुत लार्ज सेटलमेंट्स में पाए जाएंगे. जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा स्मॉल सेटलमेंट्स में नहीं पाए जाएंगे. ठीक है, फिर आता है फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन. क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में आप बोल रहे हो तो
चकुंदरो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट। एक जगह का नाम है जहाँ पे जो क्राफ्ट के लिए उसने डिवोट कर दिया कि भाई तुम्हें यहाँ पे क्राफ्ट की चीज़ें रखनी रखो, मतलब जो भी चीज़ें रखनी रखो, बीड्स जो भी, जो तो ये इंक्लूड करता है बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग एंड वेट मेकिंग। मतलब बीड बनाना, बीड जैसे क्ले है, क्ले को ऐसे ऐसे किया उसमें और उससे होल कर दिया तो वो बीड बन जाएगी। शेल कटिंग, metal working and weight marking. Finding out about craft materials for bead making. बीड मेकिंग में ये सब मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे स्टोन्स में कार्नेलियन, जास्पर, रेयरली जो मिलता है, क्रिस्टल, क्वार्ट्स एंड स्टेटाइट। ठीक है, तो स्टोन्स में क्रेनेलियन, जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स एंड स्टेटाइट ये यूज़ करते हैं। मेटल्स में कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। अदर्स शेल, फैंस एंड टेराकोटा। जो टेराकोटा बुल्स, टेराकोटा वो पड़ी थी ना, वो कहाँ मिली थी हमको? चोलिस्तान और क्या था वो, बनावली, हाँ चोलिस्तान और बनावली में मिली थी। और बर्न क्ले। शेप, डिस्क शेप, या तो वैसे डिस्क टाइप बना सकते हैं, या सिलेंडर ऐसा बना सकते हैं, स्फेरिकल ऐसा बना सकते हैं, सेगमेंटेड, और उसको डेकोरेट कर, इंसाइन मतलब उसको अंदर से बाहर से, इंसाइन इंसाइन मतलब कटिंग, इंसाइन मतलब होल, सॉरी इंसाइन मतलब उसको होल बनाते हैं उसमें। जैसे मैंने बताया ना, ये जैसे क्ले है तो मैंने उसमें होल बना दी, ये होल बना दिया, तो जो होल बन गया, ये होल बन गया, तो उसको हम इंसाइन बोलेंगे। और पेंटिंग और एंड सम हैंड डिज़ाइन, ऐसे उस पर ऐसे ऐसे पेन कर देते कि वो गोल गोल बन जाए, अच्छा डिज़ाइन बन जाए, या उसमें अपना नाम लिख दिया तो ऐसे डिज़ाइन बना दिए। ठीक है, फिर टेक्निक्स ऑफ बीड मेकिंग, दिस डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन था, वॉज ईजली वर्कड, सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ पेस्ट। मतलब पहले स्टेटाइट का पाउडर बनाते थे, पहले उसको पाउडरी फॉर्म में कर देते थे, फिर उससे बीड्स या जो भी बनाना है वो बनाते थे। दिस परमिटेड मेकिंग अ वेराइटी ऑफ शेप्स अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आउट ऑफ द हार्ड स्टोन्स। तो अब देखो, अब क्या करते थे, आपके पास रेक्टेंगल या ऐसा या स्क्वायर, या आपको जैसी भी सील बनानी है कोई भी तरह की, तो आप उसका ज्योमेट्रिकल शेप ले आओ, तो वो आप मतलब उस पाउडर को, स्टेटाइट पाउडर को आप उसमें डाल दोगे और सूखने के लिए रख दोगे, तो वो आपका स्क्वायर, स्फेरिकल जो भी आपको बनवाना है ज्योमेट्रिकल शेप्स में, वो बन जाएगा। ठीक है, उस पाउडर से फिर आप कुछ भी बना सकते हो, ज्वेलरी जो भी बनानी है। फिर आर्कोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट करने लगे। रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वॉज ऑब्टेन बाय फायरिंग द येलो। जो येलोइश रॉ मटेरियल था ना, उसको फायर करने के बाद, जो येलोइश रॉ मटेरियल था उसको फायर करने के बाद रेड कलर ऑफ कार्नेलियन मिला। ब्रीथ आउट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जो नोड्यूल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स, जो जो वही नोड्यूल मतलब वही चीज़ क्या बोलते हैं, होंगी नोड्यूल मतलब वही क्ले जो उसका बना रहे हो ना, तो वो बट चिप्ड इनटू अ रफ शेप्स में वो उनको डाल देते थे, एंड देन फाइनली फ्लेक्ड इट इनटू फाइनल फॉर्म। जैसे मैंने बताया ना, वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्फेयर जो भी आपको देना है, पहले उसका ज्योमेट्रिकल शेप तो उसमें डालेंगे, फिर उसको फ्लेक करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, फिर उसको फाइनल फॉर्म में ले आएंगे, उसको पॉलिश करेंगे, ग्रेडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड प्रोसेस। मतलब पहले उसको ड्रिल करेंगे, फिर पॉलिश करेंगे, फिर कंप्लीट प्रोसेस करेंगे, फिर स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स फाउंड। जो स्पेशलाइज्ड ड्रिल है वो फाउंड है चाहुंदरो, लोथल एंड धोलावीरा जहाँ पे वाटर रिजर्वायर्स है वहाँ पे मिलता है। ड्रिल्स फाउंड एट चाहुंदरो, लोथल एंड धोलावीरा, ये लोथल गुजरात। ठीक है, फिर आता है फाइंडिंग, फिर शेल क्राफ्ट सेंटर्स नागेश्वर एंड बालाकोट।
जो जहाँ पे ये सब शेल का वो मिलता है ना, तो वो सेंटर कहाँ है? नागेश्वर एंड बालाकोट। लोकेशन, बोथ सेटलमेंट्स आर नियर द कोस्ट। नागेश्वर और बालाघाट जो है वो दोनों नियर द कोस्ट है। Produce shell objects including bangles, ladles, and inlay which taken to other settlements. Similarly, it is likely that finished products है beads from Chahundaro and Lothal were taken to the land अर्बन सेंटर्स एज मोहनजोदारो, मतलब उनको लेके जाता था कि चकुंदरों से जो बीट्स हैं और जो चीज़ें जो चकुंदरो, लोथल और धौलावीरा में मिलती है, वहाँ से उनको अर्बन सेंटर्स मोहनजोदारो और हड़प्पा में लेके जाया जाता था। फिर आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, archaeologists usually look for the following, मतलब raw materials such as stone, nodules, wool, whole shells, copper ore, मतलब shells, copper ore, इन सब के लिए रॉ मटेरियल्स के लिए अगर रॉ मटेरियल्स मिलेगा तो वो फिनिश गुड्स बनाएंगे उससे। टूल्स, यूनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल। तो देखो, अब ये लोग फाइंड कर रहे थे कि कैसे वहाँ हो रहा है। तो भाई अगर आपको वो मिल रही हैं, आपको यूनिफाइड ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, अगर जैसे एक क्ले था, आपने उसको गलत तरीके से मोल्ड कर दिया, अब वो रीयूज़ तो नहीं हो सकता, अब उसको फेंकोगे ही, ठीक है। जैसे आप लिखते हो पेपर में, पेन से लिख लिया आपने, अब आप उस बहुत सारे लिख लिया, फाइटनेस से तो आप मिटाने नहीं बैठोगे, तो आप ऐसे पेपर करोगे और फेंक दोगे। तो वहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, गिरी हुई चीज़ें थी, जिससे हमें लगा कि हाँ, यहाँ क्राफ्ट होता था, यहाँ हैंडमेड चीज़ें बनती थी, यहाँ क्ले वे उससे स्टेटाइट से बनता था, स्टेटाइट फूल से सब बनता था। तो टूल्स, यूनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, rejects and waste material. In fact, waste in one of the best indicators of craft work. जो वेस्ट था वो बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क था, क्योंकि जैसे अगर आप स्टेटाइट का पाउडर भी बना रहे हो तो पाउडर थोड़ा थोड़ा नीचे गिर जाता है, तो उससे भी पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे हो रहा था क्राफ्ट, ठीक है। इफ़ शेल और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट, तो अगर जैसे मैंने उसका था, अगर आप ऐसे कट स्टोन को या किसी, जैसे आप चौक को आप कट करते हो, है ना, चौक को आप कट करते हो तो उसका जो पाउडर है वो थोड़ा थोड़ा गिर जाता है, तो इससे हमें क्या पता चलता था कि हाँ, इधर काम किया है हमने। तो वैसे उधर भी उनको पता चल गया कि हाँ, यहाँ पे लोगों ने क्राफ्ट किए हैं। These material will be discarded as waste at the place of production. जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था वहाँ पे उन्होंने फेंक दिया। फिर sometimes larger waste pieces were used up to make smaller objects, but minuscule bits was usually left in the area. मतलब लार्जर चीज़ बनानी है तो बहुत बड़ी चीज़ बनानी है, पहली बार आप बहुत बड़ी चीज़ बना रहे हो तो आपको थोड़ी 1 2 3 में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स होंगी, तो आप उसको फेंक दोगे। तो हमें उससे भी पता चला कि हाँ, यहाँ पे क्राफ्ट होते थे, यहाँ पे चीज़ हमने उस आइडेंटिफाई किया कि हाँ, यहाँ पे ये होता था, यहाँ पे अब हमें समझ में आया कि हाँ, ये हो रहा है। The work area. These traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also मतलब स्मॉल सेंटर्स में भी हो रहा था, और वो मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी साइट्स में भी ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो मतलब ये सब उन्होंने ढूंढा, मतलब जहाँ पे अगर आपको इतनी सी भी वेस्ट मटेरियल मिल जाए, जैसे आपको, जैसे आप फॉर एग्जांपल बताऊँ, ड्राइंग करना चाहते हो या कुछ ड्राइंग वाइंग करना चाहते हो आप लोग, तो आप पेपर लोगे, आप उसको जब आप स्केचिंग करोगे तो थोड़ी सी गलत होगा, थोड़ा सा गलत होगा, तो आप क्या करोगे, पेज को फाड़ के फेंकोगे ना, पेज को ऐसे करके फेंक दोगे। फिर दूसरा ट्राई करोगे, फिर नहीं होगा, पेज को फाड़ के फेंक दोगे। फिर तीसरा ट्राई करोगे, फिर नहीं होगा, पेज को फाड़ के फेंक दोगे। चौथी, पाँचवीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 100 बार में तो हो जाएगा ना, मतलब 10 9 90 उसमें हो जाएगा। तो अब जो उसमें पेपर आपने फेंके, तो वो जो पेपर आपने फेंके वो हमें बताता है कि हाँ, ये इधर कुछ क्राफ्ट हुआ था, कुछ चीज़ें ने टेक प्लेस की थी, तो हमें ये बताएगा।
ठीक है, तो उन लोगों को भी ऐसे उन्होंने वो जानने की इच्छा थी उनकी, तो उन्होंने जान लिया कि भाई ऐसा हो रहा था, ऐसे हमें रिमेन्स मिले, ऐसी चीज़ें हुई, तो भाई हमने मेल देख लिया। सो दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको अच्छे से उसका रिप्लाई करूँगी। कुछ भी समझ में नहीं आया कि ऐसा लग रहा है कि दीदी आपने अच्छे से नहीं, सॉरी दीदी क्या, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया, आप थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करो, या ये भी बोल सकते हो। और अगर आपको नोट्स, ऐसे नोट्स चाहिए, उसमें लिख देना कमेंट बॉक्स में कि नोट्स, तो मैं आपको नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगी। और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना कि जिससे वो भी आगे बढ़ सके, वो भी पढ़ सके। और अभी से पढ़ना शुरू करना, मतलब जो उसका वेट मत करना कि भाई एग्ज़ाम आएंगे तब स्टार्ट करेंगे, नहीं। ये 12th है, बोर्ड क्लास है, बहुत एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से हमें पास होना है, मतलब बहुत अच्छे परसेंटेज लाना है, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है, मतलब अच्छी चीज़ें करनी है, हमें बुरा नहीं सोचना। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और फॉर मोर अपडेट्स फॉर एमपी बोर्ड, स्टे ट्यून्ड विद माई फॉर माई फ्रॉम माई चैनल। आपको हर एमपी बोर्ड की चीज़ मिलेगी यहाँ पे। सीबीएसई की भी थोड़ी थोड़ी चीज़ मिल सकती है, क्योंकि मैं सीबीएसई से थी, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको उससे उससे रिलेटेड भी मिल सकती है, एमपी बोर्ड से रिलेटेड तो मिलेगी ही। तो स्टे ट्यून्ड, गुड, लव यू ऑल। तो अच्छे से पढ़ाई करना, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर लिखना, अच्छा लगे कमेंट में गुड लिखना, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन ऐसा लिखना, मुझे अच्छा लगेगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड लाइक इट। सो दिस ऑल फॉर टुडे, लव यू, बाय।